प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। चुप करो। मैं आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ? क्या गलत समझ रही हूँ? तुम लड़के के साथ घूम नहीं रही थी सड़कों पे? मुझे धोखा नहीं दिया था? मुझसे झूठ नहीं बोला था कि मैं सहेली क्या जा रही हूँ और फिर उस ओबाश लड़के के साथ चली गई? मम्मी वो ऐसा लड़का नहीं है। वो ऐसा नहीं है तो तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? कब से चल रहा है ये चक्कर? मैं पहली बार गई थी, इससे पहले मैं आज तक कभी कहीं अकेले नहीं गई। शर्मीन झूठ मत बोलो मुझसे। मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे कॉलेज में था, उससे सीनियर था, पास आउट हो गया था तो इसका मतलब है रोडों में उसके साथ घूमोगी? दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। क्या बात है? क्या हुआ? जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी एक दफा बात सुन ले। तुम्हारे कान में आवाज नहीं पड़ती? जाओ यहाँ से वरना खींच के एक और मारूंगी। जाओ। क्या हुआ? आज से पहले तो मैंने आपके मुंह से ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी। जो जैसा होता है उसी तरह का लहजा उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। हाँ लेकिन हुआ क्या है? पढ़ाई का बहाना करके अपनी दोस्त के यहाँ गई और वहां से मोटरसाइकिल पे लड़के के साथ बैठ के चली गई। शर्मीन, किसने कहा आपसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा चलिए कमरे में बैठ के। अरे क्या करना है कमरे में जाके? अब तो ड्राइवर से सबको पता चल गया होगा। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। ये लीजिए, दवा ले लीजिए प्लीज। नहीं चाहिए मुझे। इस लड़की ने तो कहीं मुझे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अरे जुबैदा, क्यों आप खुद को हल्कान कर रही हैं? आज के जमाने में ये लड़कियां और लड़के ऐसे मिलते हैं, इसमें कोई। आपके खानदान में इस तरह होता होगा फरमान साहब। हमारे खानदान में इस तरह की जुर्रत कोई करे ना तो उसकी गैर शरीफाना हरकत की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मेरी अपनी लड़की जो है वो पूरे शहर में लड़के के कमर में हाथ डाले फिर रही है। अच्छा चलिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं करता हूँ बात उससे। ये कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। यहाँ कौन आया था? अदील आया था। हम लोग जब आपको मेरी खुशी का ख्याल नहीं है तो आपकी बेटी को क्या खाक होगा? उसकी पीठ पे थपकी मारे और उसे कहें कि वाह क्या कमाल किया तुमने, और शादी उसकी उसी लड़के से करवाएं जिसके साथ वो सारे शहर में गुलछड़े उड़ाती फिर रही थी। ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। फरमान साहब, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आपको मनाए बगैर तो नहीं जा सकता। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज चले जाएं यहाँ से। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। नहीं शर्मीन, मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं आज ही भाई को बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर जाकर रिश्ता मांगे। कोई फायदा नहीं, मैं जानती हूँ अम्मी को कभी नहीं मानेंगी वो। क्या मतलब है नहीं मानेंगी? क्या हमारी शादी नहीं होने देंगी? नहीं, मगर मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम दोनों भाग जाएं? शर्मीन, शर्मीन, अबू अस्वर मैं भाग नहीं रही, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मुझे यकीन है तुम पर। बहरहाल तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उसको भूल जाओ। वो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पसंद है वो मुझे, हम शादी करना चाहते हैं, प्लीज एक दफा मुझसे मिल ले।
नहीं बेटा, मिलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ना कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। दिस इज नॉट फेयर। किसी से मिले बगैर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्लीज एक दफा मिल लो। देखो, उसको रिजेक्ट करने के लिए इतना ही बहुत है कि वो तुम्हें बाइक पर लेकर घूम रहा था। क्या मतलब, अगर वो गाड़ी में लेके घूमता तो ठीक था। मेरा मकसद हर मुझे किसी नहीं पता आपका मकसद क्या है, लेकिन मुझे इस वक्त लग रहा है मैं अपने अब्बू से नहीं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। देखो, वो एक समझदार खातून है, उनके फैसले गलत नहीं होते हैं और तुम्हें भी उनकी बात माननी चाहिए। और क्या क्या बोला अम्मी ने आपको? मतलब ये कि उन्हीं की कही हुई बातें आप मेरे आगे रिपीट कर रहे हैं। ना लहजा आपका है ना अल्फाज। तो कभी तो अपने दिल की बात कह दिया करें। देखो बेटा, घर में किसी एक की चलनी चाहिए और जुबैदा एक अक्लमंद खातून है, उसके फैसले गलत नहीं होते हैं, सो तुम्हें भी उसकी बात माननी चाहिए। खाने के लिए कोई बुलाए तो आ जाना, अगर नहीं आओगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बात हुई है मेरी शर्मीन के साथ, समझाया है मैंने उसे। वो कह रही है कि वो भूल जाएगी उस लड़के को और आइंदा मुझे यकीन है कि वो नहीं मिलेगी उसे। मैंने अभी आपसे कहा था मेरा बात करने का मूड नहीं है। जब मेरी छोटी छोटी पसंद नापसंद का आपको ख्याल नहीं है तो वो तो आपकी बेटी है, उसके नजदीक मेरी क्या अहमियत। ये ऐसी बात नहीं है, छोटी सी तो गलती है। छोटी सी गलती? अगर मैं एक दिन आपके कपड़े निकाल के आपको ना दूं तो आपको कैसा लगेगा? प्लेट में खाना निकाल के ना दूं तो आप खाएंगे खाना? आप तो मेज के नजदीक तक नहीं आएंगे।